हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गोपाल स्नैक्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, लास्ट डे है तो हम लोग इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 6 मार्च को ओपन हुआ था, 11 मार्च आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 650 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, 1.62 करोड़ का शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, कोई फ्री सेशन है, बल्कि फंड जो कंपनी रेज कर रही है ये इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। और 6 मार्च को ओपन हुआ था, 11 मार्च को आज के दिन क्लोज हो रहा है। 12 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा, ये अलॉटमेंट डेट रखा गया 12 मार्च का। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 14 मार्च का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। प्राइस बैंड 381 टू 401 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 37 शेयर्स की लॉट साइज। इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 38 रुपीज इशू प्राइस का, जो एम्प्लॉय डिस्काउंट दी गई है। इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जीएम फिनेंशियल इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम इसके एंकर इन्वेस्टर से देखेंगे तो 193.95 करोड़ का फंड रेज कर चुका है और प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 93.5% का। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो QIB से 0.1 टाइम का है, बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। HNI से 1.71 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल से 2.13 टाइम का फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एम्प्लॉय 3.45 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब, टोटल है 1.48 टाइम का फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जिसमें से QIB कोई सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। वहीं अगर हम GMP की बात करेंगे 24 रुपीज़ का चल रहा है और 425 रुपीज़ पे लिस्टिंग हो रही है और 6% का एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। तो कंपनी उतना अच्छा लिस्टिंग नहीं दे रही, बल्कि एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, देखिए 1999 में फाउंड किया गया था, एक FMCG कंपनी है जो कि एथनिक और वेस्टर्न स्नैक्स और अदर प्रोडक्ट्स का इंडिया और इंटरनेशनली जो इंडिया और इंटरनेशनल में डील करती है। कंपनी एक वैरायटी ऑफ स्नैक प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड है एथनिक स्नैक्स जैसे नमकीन, गठिया, इसके अलावा वेस्टर्न स्नैक्स जैसे वेफर्स, एक्सट्रूडेड स्नैक्स और स्नैक पेलेट्स का ऑफर करती है। एक फास्ट FMCG प्रोडक्ट्स जैसे कभी इसके अलावा प्रोवाइड करता है, जैसे पापड़, स्पाइसेस, ग्राम फ्लोर और बेसन और नूडल्स, रस्क और सोन पापड़ी जैसे प्रोडक्ट्स का भी जो है सो प्रोवाइड करती है। और नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग 276 SKUs कंपनी के पास थे, जिसमें से 84 प्रोडक्ट्स था अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में, जो कि अलग अलग टेस्ट और प्रेफरेंसेस को कैटर करती है। सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग लगभग कंपनी प्रोडक्ट्स को 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है सो लगभग 523 लोकेशन से प्रोडक्ट सेल कर चुका है। और यहाँ पे इसके सेल्स और मार्केटिंग टीम जो है इसमें अराउंड 741 एम्प्लॉइज थे, जिसमें कंप्लीटेड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था 3 डिपो का और 617 डिस्ट्रीब्यूटर्स का। और यहाँ पे कंपनी जो है 263 लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स का जो है एक फ्लीट भी है, जिससे एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी जो है सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 3 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 3 एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये नागपुर, राजकोट और मुदासा में है, एक महाराष्ट्र में, 2 गुजरात में है। और 2 एंसिलरी यूनिट जो है ये गुजरात में है, दोनों गुजरात में। मेनली कंपनी का बिजनेस गुजरात में है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है। कंपनी के जो 6 मैन्युफैक्चर जो फैसिलिटीज़ है, इसका टोटल एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4,04,728 मिलियन टन का कैपेसिटी है टोटल 6 फैसिलिटीज़ में, चाहे एंसिलरी फैसिलिटी हो या फिर प्राइमरी फैसिलिटी हो। और 3 प्राइमरी फैसिलिटीज़ में गाइस इंक्लूड है राजकोट फैसिलिटी। इसमें ये कंपनी जो पापड़ का प्रोड्यूस करता है, इसकी कैपेसिटी है 3,03,668 मिलियन टन का। जबकि 3 एंसिलरी फैसिलिटीज़ जो है जिसकी कैपेसिटी है, पापड़ एक्सक्लूड किया गया, पापड़ कैपेसिटी को एक्सक्लूड किया गया, 1,01,060 मिलियन टन का कैपेसिटी है। और 69 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के पास है गुजरात में, जो कि एसोसिएटेड है कंपनी के साथ 10 साल से भी ज़्यादा जो सो एसोसिएटेड, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है गुजरात के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का 24.73% का। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 21 में 1129.8 करोड़ का है पिछले क्वार्टर में, और प्रॉफिट है 21 करोड़ का। 22 में 1356.4 करोड़ का रेवेन्यू है, 41.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 1398.5 करोड़ का रेवेन्यू, 112.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 677.9 करोड़ का रेवेन्यू, 55.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना गाइस, तो टॉप लाइन में 23 में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, लेकिन लगभग 3% का सिर्फ इंक्रीज कर पाई थी, लेकिन बॉटम लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ था। इसका मतलब ये गाइस कि कंपनी का बॉटम लाइन में बहुत अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है।
कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है एक मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है नमकीन गठिया स्नैक पेलेट्स गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसके कारण प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क क्रिएट कर रही है। बिजनेस भी अलग अलग कॉन्टेमिनेशन रिस्क रिलेटेड रिस्क भी जो है सो क्रिएट कर सकता है। सब्जेक्ट टू सीजनलिटी बिजनेस कर रही है, कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, मतलब कि आज एक इसमें जो है सो लिस्टिंग होने के बाद कुछ टाइम तक फंडिंग का जो मतलब कि लिक्विडिटी वगैरह का इशू होती है। और अगर आप ऑफर फॉर सेल आईपीओ को मतलब कि प्रेफर करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट एफएमसीजी कंपनी है, मेनली नमकीन और अदर रेडी टू ईट पैकेज फूड्स में डील करती है। टॉप एंड बॉटम में अच्छी ग्रोथ था, जिसके कारण यहाँ पे 23 में थोड़ा सा रेवेन्यू तो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है सो डिक्लाइन किया था। लेकिन कंपनी इकोनॉमिकल कंज्यूमर पैक्स के साथ मार्जिन में बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, इसलिए फुल्ली प्राइस रखा गया। तो अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें अप्लाई कीजिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। लेकिन लिस्टिंग का कोई खास नहीं मिल रहा। वैसे भी गाइस ऑफर फॉर सेल जो होता है 100% जो ऑफर फॉर सेल आईपी होती है ना, उसमें लिस्टिंग उतना अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि लिक्विडिटी वगैरह का इशू होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अगर देखा जाए, फंडामेंटली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए कंपनी ठीक ठाक है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।